बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, आपको प्रेम भरा राधा स्वामी जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आपने कभी उस क्षण को महसूस किया है जब सब कुछ शांत हो जाता है? कोई आवाज नहीं, कोई खटका नहीं, बस एक गहरा, भीतर तक उतरता हुआ मौन। वो मौन जो बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की शांति से उपजता है। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर पल कुछ कह रहा है। मोबाइल की घंटियां, सोशल मीडिया की अधीर पुकार, शहरों की भागती आवाजें और हमारे मन का अनवरत चलता चिंतन। इस निरंतर शोर में मौन एक भूली हुई भाषा बन गया है जिसकी शक्ति को हम भूल चुके हैं। लेकिन संगत जी, मौन केवल न बोलने का नाम नहीं है, यह आत्मा का संवाद है परमात्मा से। यह वह ब्रह्माक्षण है जहां हम बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ते हैं। मौन में हम अपनी आत्मा की धड़कन को सुनते हैं। मौन में हम अपने कर्मों का प्रतिबिंब देखते हैं। मौन में हम उस प्रकाश को छू सकते हैं जो शब्दों की सीमा के पार है। आज विज्ञान भी कहता है कि नॉइज पोल्यूशन न केवल हमारे मस्तिष्क को थका देता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को क्षीण करता है। वहीं मौन हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं को पुनः सक्रिय करता है और हमें मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्तर पर गहराई से शांत करता है। बाबा जी कहते हैं, मौन वह द्वार है जिससे होकर आत्मा प्रभु की ओर बढ़ती है। इसलिए संगत जी, चाहे वह कुछ क्षणों का मौन चिंतन हो या एक पूरी मौन साधना, हर बार हम जब मौन में जाते हैं, हम अपने ही भीतर एक नई दुनिया की खोज करते हैं जहां स्थिरता है, स्पष्टता है और परम शांति है। संगत जी, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे मौन रहने के वो 5 अद्भुत लाभ जो हमारे जीवन को भीतर बाहर से बदल सकते हैं। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत करें उस मौन के साथ, जो सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि प्रभु की प्रतीति है। और हाँ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस आध्यात्मिक ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ बने रहें। संगत जी, चलिए जानते हैं मौन रहने का पहला गहरा और चमत्कारी लाभ, आत्मचिंतन और आत्मज्ञान में इसकी भूमिका। जब हम मौन में प्रवेश करते हैं तो पहली बार हमें अपने भीतर की वह आवाज सुनाई देती है जो हमेशा शोर में दब जाती थी। जीवन भर हम दूसरों की अपेक्षाओं, समाज की ध्वनियों और दुनिया के विचारों में उलझे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम मौन को अपनाते हैं, हमारी चेतना बाहर से हटकर भीतर की ओर यात्रा शुरू करती है। यह मौन आत्मदर्शन का दर्पण बन जाता है जहां हम अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों से साक्षात्कार करते हैं। बाबा जी कहते हैं, भीतर की आवाज बाहर की आवाजों से कहीं ज्यादा सच्ची होती है। उसे सुनने के लिए मौन आवश्यक है। यही मौन हमें रुकने और आत्मचिंतन करने की शक्ति देता है। यह वह क्षण होता है जब हम खुद से प्रश्न करते हैं, मैं वास्तव में कौन हूँ? मेरे लिए क्या मायने रखता है? क्या मेरे कर्म मेरे मूल्यों के अनुरूप है? इस तरह का मौन अभ्यास हमारे भीतर एक ऐसी सजगता को जन्म देता है जो हमें अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखने की शक्ति देता है। और यही सजगता हमें अधिक स्पष्ट, स्थिर और सार्थक जीवन की ओर ले जाती है, जहां आत्मज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे प्रकट होता है। संगत जी, चलिए अब जानते हैं मौन का दूसरा गहरा लाभ, शब्दों की शक्ति का अनुभव। जब हम मौन का अभ्यास करते हैं तो हम केवल चुप रहना नहीं सीखते, बल्कि बोलने की कला भी सीखते हैं। अक्सर हम जीवन में आवेश या आदतवश कुछ ऐसा कह जाते हैं जो न केवल दूसरों को आहत करता है, बल्कि हमें भी पश्चाताप की अग्नि में झोंक देता है। मौन हमें यह बोध कराता है कि हर बात को कह देना आवश्यक नहीं होता। कब बोलना है, क्या बोलना है और कितनी विनम्रता से बोलना है, यह विवेक मौन की साधना से ही आता है। मौन में रहने से शब्दों का मूल्य और गहराई समझ आती है। एक कहावत है, जिन्हें कम बोलने की कला आती है उनके शब्द तीर की तरह असर करते हैं। और बाबा जी भी कहते हैं, कम बोलना, सही बोलना और समय पर बोलना, यही भाषा की सच्ची भक्ति है
जब हम मौन से जुड़े रहते हैं तो हमारे शब्द केवल ध्वनि नहीं रहते, वे अर्थ बन जाते हैं, अनुभव बन जाते हैं और कभी कभी दूसरों की आत्मा को छू जाते हैं। इस तरह मौन हमारी भाषा को भी साधता है और हमें एक शांत, प्रभावशाली और करुणामयी वक्ता बनाता है। संगत जी, आइए अब जानते हैं मौन का तीसरा गहरा लाभ, मानसिक शांति और ध्यान में प्रगति। हमारा मन अक्सर एक चंचल बंदर की तरह इधर उधर छलांग लगाता रहता है, कभी बीते कल की गलती पर पछताता है तो कभी भविष्य की अनिश्चितता को लेकर चिंतित रहता है। यह लगातार चलता आंतरिक शोर हमें भीतर से थका देता है। पर जब हम मौन साधना करते हैं तो यह उथल पुथल धीरे धीरे शांत होने लगती है। मौन हमारे मन के लिए वह टॉनिक है जो उसे धीरे धीरे गहराई में उतरने देता है। ध्यान की सच्ची शुरुआत तब होती है जब विचारों की लहरें मन पड़ने लगती हैं, और यह स्थिति केवल मौन के अभ्यास से ही संभव है। बाबा जी बार बार समझाते हैं, मन को रोकना नहीं है, उसे मौन में देखना है, तब वह स्वयं शांत होता है। यही मौन ध्यान का प्रवेश द्वार बन जाता है, एक ऐसी अवस्था जहां विकर्षण, मोह और चिंता गलने लगते हैं और एक स्थिर, शांत अनुभव प्रकट होता है। मौन और ध्यान एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जब हम मौन में बैठते हैं तो हम अपने भीतर की हलचल को केवल अनुभव करते हैं, उसे रोके बिना। यही अनुभव हमें धीरे धीरे उस अवस्था तक ले जाता है जहां हम अपने सुरती को शब्द पर, नाम पर या श्वास पर टिकाना सीख जाते हैं। यह अभ्यास न केवल मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद को कम करता है, बल्कि आत्मान्वेषण का एक सुरक्षित, प्रेमपूर्ण स्थान भी प्रदान करता है। जब हम मौन के साथ आत्मचिंतन करते हैं तो कई बार भीतर दबी हुई पीड़ा, असमंजस या भावनात्मक उलझनों को भी स्पष्टता से देख पाते हैं, बिना डर, बिना भागे। और यही देखना, यही मौन हमें हमारे आंतरिक ज्ञान से जोड़ देता है। जैसे जैसे यह आंतरिक मौन गहराता है, एक ऐसी शांति और संतोष की भावना जन्म लेती है जो किसी बाहरी परिस्थिति या वस्तु पर निर्भर नहीं होती। संगत जी, मौन का चौथा गहरा लाभ है रिश्तों में मिठास और सामंजस्य। हमारे संबंधों की डोर सबसे अधिक हमारी वाणी से जुड़ी होती है। शब्दों में प्रेम भी होता है और चुभन भी। कई बार हम गुस्से, थकान या अहंकार में ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो सामने वाले के दिल को गहरे जख्म दे देते हैं, और यह जख्म अक्सर माफी के बाद भी पूरी तरह नहीं भरते। मौन हमें वह विवेक देता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना ही बेहतर है। कई रिश्ते केवल इसलिए टूटते हैं क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे की बातों का उत्तर देने में लगे रहते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी देर मौन रह जाए तो झगड़े वहीं ठहर जाते हैं जहां उन्होंने जन्म लिया था। जैसे बाबा जी समझाते हैं, हर तकरार में बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। मौन का अभ्यास हमें अपने भीतर ठहराव सिखाता है, जो रिश्तों में सहनशीलता और समझदारी लाता है। यह हमें यह एहसास दिलाता है कि हर बार सही साबित होना जरूरी नहीं, कभी कभी रिश्ते बचाना ज्यादा जरूरी होता है। संत कबीर कहते हैं, मौन वह भाषा है जिसे प्रेम समझता है और अहंकार नहीं झेल सकता। वास्तव में मौन में वह शक्ति होती है जो रिश्तों की आग को बुझा सकता है। यह रिश्तों में जगह देता है सोचने की, महसूस करने की और दूसरों की भावनाओं को समझने की। मौन के कारण संवाद में एक ठहराव आता है, जहां शब्दों से ज्यादा दृष्टिकोण बदलते हैं। यही ठहराव सच्चे प्रेम को टिकाऊ बनाता है और रिश्तों में गहराई लाता है। संगत जी, मौन का पांचवा और अत्यंत महत्वपूर्ण लाभ है ऊर्जा की बचत और निर्णय क्षमता में वृद्धि। दिन भर हम अनगिनत बातें करते हैं, कभी जरूरी, कभी बेवजह। हर बार जब हम बिना सोचे बोलते हैं, तब केवल शब्द ही नहीं, बल्कि हमारी मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक ऊर्जा भी व्यर्थ होती है। यही ऊर्जा अगर मौन में सुरक्षित रखी जाए तो वह भीतर एकत्र होकर आत्मबल और विवेक को पोषित करती है। मौन एक ऐसा साधन है जो हमें अपनी शक्ति को इधर उधर बहाने से रोकता है और उसे हमारी चेतना में संचित करता है। बाबा जी फरमाते हैं, जहां मौन है
वहाँ विवेक अपने आप प्रकट होता है। जब हम तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते तो हमें सोचने का अवसर मिलता है। हम विषय को विभिन्न दृष्टिकोणों से देख पाते हैं, अपनी भावनाओं को पहचान पाते हैं और फिर निर्णय करते हैं, वह भी शांत चित्त और गहराई से। यही निर्णय स्थिर, दृढ़ और दीर्घकालिक होते हैं। मौन हमें जल्दबाजी से बचाकर स्पष्टता की ओर ले जाता है। मौन के कारण हमारी चेतना में एक ऐसी जागरूकता विकसित होती है जहां विचार धुंधले नहीं रहते बल्कि क्रिस्टल की तरह स्पष्ट होते हैं। परिणामस्वरूप जीवन के छोटे बड़े निर्णयों में हम भ्रमित नहीं होते बल्कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। यह मौन हमें न केवल ऊर्जा संचित करने का माध्यम बनता है बल्कि हमारे अंदर के साक्षी भाव को भी जागृत करता है, जिससे हम अपनी ही प्रतिक्रियाओं, भावनाओं और विकल्पों को गहराई से समझने लगते हैं। और यही आत्मसमझ सही निर्णयों की जननी बनती है। संगत जी, मौन और मन का नियंत्रण आपस में गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। जब हम मौन में प्रवेश करते हैं तो बाहरी शोर और व्यर्थ की बातचीत से दूरी बनाते हैं, जिससे मन की चंचलता स्वतः कम होने लगती है। मन एक ऐसा उपकरण है जो हर पल कुछ न कुछ सोचता रहता है। बीते हुए कल की स्मृतियां, आने वाले कल की कल्पनाएं और वर्तमान में भी असंख्य विचारों की दौड़। लेकिन जब हम कुछ क्षणों के लिए भी मौन में बैठते हैं तो यह विचारों की बाढ़ धीरे धीरे थमती है। यह वही क्षण होता है जब आत्मनिरीक्षण की शुरुआत होती है और हम स्वयं को देखने, समझने और भीतर की सच्चाई से जुड़ने लगते हैं। बाबा जी का वचन है, जो मन को वश में लाना चाहता है वह पहले वाणी को वश में लाए। यह वचन हमें एक गहरी साधना का मार्ग दिखाता है, क्योंकि वाणी का नियंत्रण, मौन ही वह पहला कदम है जो मन को अनुशासित करने की दिशा में ले जाता है। जब हम बोलना कम करते हैं तो ऊर्जा भीतर की ओर लौटती है। यही ऊर्जा जब शब्दों में खर्च नहीं होती तो वह चेतना में परिवर्तित होती है। मौन की यह ऊर्जा मन को पकड़ने लगती है, उसे धीमा करती है और अंततः उसे नियंत्रित करने की सामर्थ्य देती है। संत महापुरुषों ने हमेशा मौन को मन की चिकित्सा बताया है। यह केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि एक विज्ञान है, जहां मौन से मन की गति धीमी होती है और उसकी जगह शांति, स्पष्टता और आत्मजागरूकता आ जाती है। जैसे जैसे हम मौन के अभ्यास में गहराई से उतरते हैं, वैसे वैसे मन की पकड़ ढीली होती है और हम अपने भीतर उस शांत स्रोत से जुड़ते हैं जहां न कोई द्वंद्व है, न कोई डर, बस एक सहज, गहन मौन है जो हमें प्रभु से जोड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि मन आपकी सुनने लगे तो पहले खुद मौन होकर उसकी सुनना शुरू कीजिए। वही पहली सीढ़ी है आत्मनियंत्रण की ओर। संगत जी, मौन केवल साधकों या वृद्धों के लिए नहीं बल्कि हर उम्र के व्यक्ति के लिए जीवन का एक अमूल्य साधन है, जो हमें भीतर की स्पष्टता, अंतर्दृष्टि, इनर क्लैरिटी प्रदान करता है। जब जीवन में निर्णय कठिन लगते हैं, जब मन भ्रमित होता है, जब रास्ते धुंधले दिखाई देते हैं, तब मौन एक दर्पण बनता है जिसमें हम स्वयं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। बच्चों और किशोरों के लिए मौन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें पढ़ाई, दोस्ती और भविष्य के निर्णयों में संतुलन बनाना सिखाता है। उदाहरण के लिए, एक किशोर जो हर समय मोबाइल, सोशल मीडिया और पढ़ाई के दबाव में उलझा रहता है, अगर वह दिन में सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद करके मौन में बैठना शुरू करे तो वह अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से देखने लगता है, क्या जरूरी है और क्या व्यर्थ। उसकी सोच में स्थिरता आती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। युवा वर्ग, जो करियर, रिश्तों और जीवन के उद्देश्य को लेकर अक्सर उलझन में रहते हैं, उनके लिए मौन आत्मनिरीक्षण का शक्तिशाली माध्यम बनता है। उदाहरण के तौर पर, एक युवा जिसने करियर में कई विकल्पों के बीच निर्णय नहीं ले पा रहा था, जब उसने ध्यान और मौन का अभ्यास शुरू किया तो उसने पाया कि उसके भीतर पहले से ही उत्तर मौजूद थे, बस शोर में वे दब गए थे। मौन ने उसे वह अंतर्दृष्टि दी जिससे उसने साहसपूर्वक सही निर्णय लिया। मध्यम आयु वर्ग के लिए, जो जीवन की व्यस्तता, पारिवारिक जिम्मेदारियों और तनावों के बीच पिसते हैं, मौन उन्हें भीतर की शांति और दिशा प्रदान करता है।
जब एक गृहिणी दिन भर के कामों से थककर 15 मिनट का मौन साधन करती है तो वह केवल थकान नहीं मिटाती, बल्कि वह खुद को फिर से महसूस करती है। वह कौन है, क्या चाहती है और जीवन को कैसे बेहतर बना सकती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए मौन आत्मज्ञान और ईश्वर से संबंध का एक गहरा मार्ग बनता है। जीवन की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर जब शरीर शांत होता है तो मौन उन्हें आत्मा की आवाज सुनने का अवसर देता है, एक गहन तृप्ति, एक सच्चा जुड़ाव। मौन हमें सोचने, समझने और महसूस करने की शक्ति देता है भीतर से। यह केवल आवाज का अभाव नहीं, बल्कि आत्मा की आवाज को सुनने की कला है। और यह कला हर उम्र में जरूरी है, क्योंकि हर चरण में जीवन हमसे कुछ निर्णय, कुछ समझ, कुछ आत्मसंवाद मांगता है। जब हम मौन होते हैं तो हम अपने भीतर की दिशादर्शिका से जुड़ते हैं, जो हमें हमारे सच्चे मार्ग की ओर ले जाती है। संगत जी, मौन केवल आत्मा की गहराई तक जाने का मार्ग नहीं, बल्कि शरीर और मन की स्वास्थ्य यात्रा का भी एक अद्भुत साधन है। आज की तेज रफ्तार, शोरगुल और मानसिक दबाव से भरी दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में तनाव, चिंता, अनिद्रा या उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में मौन एक ऐसा सहज उपाय बनकर सामने आता है जो बिना किसी दवा के शरीर और मन दोनों को शांति और संतुलन देता है। जब हम दिन में कुछ समय के लिए सब कुछ छोड़कर पूर्ण मौन में बैठते हैं, बिना बोलचाल, बिना फोन, बिना टीवी, तो हमारे मस्तिष्क को एक रीसेट करने का अवसर मिलता है। यह छोटा सा मौन हमारे ब्रेन की वेव एक्टिविटी को धीमा करता है, जिससे न केवल मन शांत होता है बल्कि शरीर की तंत्रिका प्रणाली भी शांत होती है। विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिसर्च के अनुसार दिन में 10 मिनट का मौन शरीर में कॉर्टिसोल, टेंशन बढ़ाने वाला हार्मोन, को घटाता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, जिससे शरीर में आराम और हीलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। व्यावहारिक उदाहरण लें, एक महिला जो हर दिन ऑफिस और घर की दोहरी जिम्मेदारी निभा रही थी, उसे कई महीनों से अनिद्रा की शिकायत थी। उसने केवल एक बदलाव किया, सोने से पहले 10 मिनट मौन साधना शुरू की। कुछ ही दिनों में उसका मानसिक बोझ हल्का लगने लगा, नींद गहरी होने लगी और दिन भर की थकान में भी ऊर्जा महसूस होने लगी। एक सीनियर सिटीजन को लंबे समय से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या थी। उसने मेडिटेशन के साथ साथ मौन साधना को अपनाया। नियमित रूप से सुबह सुबह 15 मिनट मौन में बैठने से उसके बीपी की दवाइयां धीरे धीरे कम हो गईं, क्योंकि उसका शरीर स्वयं हीलिंग मोड में आ गया था। मौन केवल तनाव को कम नहीं करता, बल्कि हृदय, पाचन तंत्र, मस्तिष्क और इम्यून सिस्टम को भी बेहतर बनाता है। इसलिए संगत जी, मौन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। यह कोई लग्जरी नहीं, बल्कि आज के समय में यह हमारी मानसिक और शारीरिक स्वस्थता के लिए जरूरी दवा बन गया है। मौन में छिपी यह चिकित्सा शक्ति न केवल बीमारियां दूर करती है, बल्कि हमें भीतर से मजबूत और संतुलित बनाती है। अब आइए सरल और व्यावहारिक तरीकों से समझते हैं कि अपने जीवन में मौन को कैसे सहज रूप से शामिल किया जाए। संगत जी, मौन की साधना कोई जटिल योग प्रक्रिया नहीं, यह किसी एकांत जंगल या गुफा की मांग करती है। यह तो हमारे भीतर की एक यात्रा है, जो शुरू होती है कुछ छोटे और सरल कदमों से। बाबा जी बार बार समझाते हैं कि बाहरी शांति से ज्यादा जरूरी है भीतर की चुप्पी, और यही चुप्पी आत्मा को मालिक की ओर मोड़ती है। तो आइए आज हम व्यावहारिक रूप से समझें कि इस मौन को अपने जीवन में कैसे सहजता से शामिल किया जाए। सबसे पहले, हर दिन सिर्फ 5 से 10 मिनट खुद के साथ चुपचाप बैठने का अभ्यास करें। आंखें बंद करके गहरी सांसें लेते हुए विचारों को रोके बिना बस उन्हें गुजरते हुए देखें, जैसे आकाश में बादल। यह सरल अभ्यास धीरे धीरे हमें बेचैनी से शांति की ओर ले जाएगा। दूसरा कदम है बाहरी शोर को सीमित करना। मोबाइल की अनावश्यक सूचनाएं, हर वक्त चलती टीवी या रेडियो, ये सब हमारे भीतर के मौन को दबा देती हैं। बाबा जी कहते हैं, जब बाहर की आवाजें बंद होती हैं, तभी भीतर की ध्वनि सुनाई देती है,
दिन में कुछ समय के लिए इन ध्वनियों से मुक्त हो जाइए। फिर रोजमर्रा की गतिविधियों जैसे टहलना, खाना पकाना या कपड़े तह करना, इन्हें मौन और ध्यानपूर्वक करने की कोशिश कीजिए। यह अभ्यास न केवल हमें वर्तमान में टिकना सिखाता है, बल्कि जीवन की साधारण बातों में सुंदरता दिखाना भी सिखाता है। इसके बाद आता है भजन सुमिरन को मौन से जोड़ना। जब हम सुबह या रात को नाम जपते हैं, तो उस सुमिरन के बाद कुछ क्षण पूर्ण मौन में बैठें। अनुभव कीजिए कि कैसे शब्दों की शक्ति भीतर उतरती है और मौन में स्थिर हो जाती है। जैसे दीपक को तेल से ज्योति मिलती है, वैसे ही सुमिरन को मौन से गहराई मिलती है। जब कभी किसी बात पर प्रतिक्रिया देने की जल्दी हो, बस कुछ पल रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और मौन रहिए। यह क्षणिक मौन कई बार रिश्तों को टूटने से बचा सकता है, क्योंकि मौन से विचार साफ होते हैं और वाणी में संयम आता है। दिन के अंत में भी 5 मिनट मौन में बैठें, पूरे दिन की बातों पर नजर डालिए, आत्मसंवाद कीजिए, क्या आज मौन रहना बेहतर होता? यह आत्मचिंतन हमें और अधिक जागरूक बनाता है। और सबसे प्रभावशाली अभ्यास, सप्ताह में एक बार कुछ घंटों का मौन व्रत लें। बिना बोले लिखकर संवाद करें या संकेतों से काम चलाएं। यह न केवल हमारे मन को शुद्ध करता है, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण को भी जागरूकता से भर देता है। याद रखिए संगत जी, मौन केवल चुप रहना नहीं, यह उस भीतरी शोर से विराम लेना है जो हमें सच्चे स्वरूप से दूर किए रहता है। जब हम मौन को अपने जीवन में जगह देते हैं, तो हम केवल शांत नहीं होते, हम सजग, आत्मज्ञानी और प्रभु के और निकट हो जाते हैं। संगत जी, एक साधिका ने हमारे साथ अपना एक ऐसा अनुभव साझा किया जो मौन की शक्ति को न केवल सिद्ध करता है, बल्कि आत्म परिवर्तन की अद्भुत यात्रा का जीवंत प्रमाण बन जाता है। उन्होंने लगातार 3 महीने का मौन एकांतवास किया और इस मौन ने उन्हें भीतर तक बदल दिया। उन्होंने बताया, मैंने हर दिन 2 घंटे ध्यान में बिताए। वह समय केवल मेरा था, न कोई आवाज, न कोई व्यवधान। ऐसा लग रहा था मानो मैं ही रोगी थी और मैं ही अपनी चिकित्सक। मैंने अपने अतीत, अपने जीवन और अपने ही अस्तित्व को इतनी स्पष्टता से देखा जितना पहले कभी नहीं देखा था। यह अनुभव मेरे लिए एक आईना बन गया। उनके लिए यह साधना न केवल चुनौतीपूर्ण थी, बल्कि अत्यंत ज्ञानवर्धक और परिवर्तनकारी भी। जब बाहर से कोई ध्यान भटकाने वाला नहीं होता, तब हमें अपने भीतर के असली चेहरे से सामना करना पड़ता है, और वही होता है आत्म साक्षात्कार की शुरुआत। उन्होंने बताया कि कैसे इस गहन मौन ने उन्हें अपनी भावनाओं की परतों में उतरने, बचपन और अतीत की भूली बिसरी यादों को फिर से जीने और अपने जीवन के व्यवहारिक और मानसिक पैटर्न को पहचानने का अवसर दिया। वह कहती हैं, सबसे कठिन और चौंकाने वाला अनुभव यह था कि मुझे ये समझ में आया कि मेरी जिंदगी की अधिकांश उलझनों और नाटकों की जड़ मैं ही थी। मेरे ही अंतरतम विचार मेरे भविष्य को आकार दे रहे थे। मौन में मैं अपने अतीत की हर घटना को ध्यान से देख सकी और खुद को क्षमा कर पाई। जब मैं मौन से बाहर आई, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ हो। मेरा चेहरा, मेरी आवाज, मेरी ऊर्जा सब बदल गए। मेरा शरीर स्वयं ही 3 महीनों में सूजन और एलर्जी से मुक्त हो गया। मैं अब समझती हूँ मौन कितना शक्तिशाली है। संगत जी, इस साधिका की यात्रा एक सार्वभौमिक सत्य को उजागर करती है। मौन हमें हमारी आत्मा का दर्पण दिखाता है। यह हमें भीतर के उन पक्षों से मिलवाता है जिन्हें हम अक्सर जीवन की भागदौड़ में नजरअंदाज कर देते हैं। मौन हमें अवसर देता है ठीक होने का, सीखने का और सच्चे रूप में विकसित होने का। आइए जानें मौन से मिलने वाले कुछ अमूल्य सबक। 1. अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना। मौन में बैठते ही हम अनुभव करते हैं कि हमारे ही विचार और कर्म हमारी वर्तमान और भविष्य की वास्तविकता को आकार दे रहे हैं। जब यह जागरूकता आती है, तो हम प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि सचेत और समझदारी से निर्णय लेने लगते हैं, और यहीं से जीवन में सच्चा परिवर्तन शुरू होता है। 2. स्वीकृति में शांति पाना।
मौन हमें स्वयं को बिना न्याय किए देखने और अपनाने का अवसर देता है। जब हम अपने अतीत, अपनी गलतियों और अपने दर्द को स्वीकार करते हैं तो भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो किसी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति से नहीं मिलती। 3. भावनात्मक लचीलापन विकसित करना। मौन में जब हम अपनी भावनाओं के साथ रहते हैं तो हम उन्हें दबाते नहीं बल्कि समझते हैं। हम सीखते हैं कि दुख, डर और अकेलापन भी हमारे शिक्षक हैं। यह लचीलापन हमें जीवन के हर तूफान में संतुलन बनाए रखने की शक्ति देता है। 4. स्वयं के साथ गहरा संबंध। मौन बाहरी शोर को हटाकर हमें हमारे अंतरतम स्वर से मिलाता है। हम अपने अंदर के सच्चे मैं को पहचानते हैं। यही पहचान आत्मप्रेम को जन्म देती है और आत्मविश्वास को पोषण देती है। संगत जी, यह सच्चाई है कि मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं, यह आत्मा से संवाद करने का मार्ग है। जब हम बाहरी दुनिया से हटकर अपने भीतर उतरते हैं तो वहां केवल शांति ही नहीं बल्कि आत्मबोध, स्पष्टता और दिव्यता भी मिलती है। अंत में संगत जी, मौन को बोझ न बनाइए, इसे प्रेम से अपनाइए। यह कोई तप नहीं बल्कि आत्मा की दवा है। रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में मौन अपनाकर आप देखेंगे कि कैसे जीवन में स्पष्टता, शांति और स्थिरता स्वतः आने लगती है। बाबा जी कहते हैं, भीतर मौन जागे तो सारा संसार संगीतमय हो जाता है। संगत जी, एक दिन भाष्कली ने अपने गुरु से पूछा, उपनिषदों का वह ब्रह्मा कहाँ है, परंतु गुरु निरुत्तर रहे। चेले ने बार बार पूछा परंतु गुरु ने कोई उत्तर नहीं दिया, वह मौन रहे। अंत में गुरु ने कहा, मैं तुम्हें बार बार बताता रहा हूं परंतु तुमने समझा ही नहीं। मैं क्या करूं? उस ब्रह्मा को शब्दों में नहीं बखाना जा सकता, उसे तो मौन साधना के द्वारा ही जाना जा सकता है। उसके लिए अनंत शांति को छोड़कर और कोई रहने का स्थान नहीं है। अयम आत्मा संतो, आत्मा शांत मौन है। संगत जी, मौन ही आत्मा है, मौन ही ब्रह्मा है, मौन ही सत्य है, मौन ही अमर आत्मा है, मौन ही ईश्वर है। मौन ही इस मन, प्राण और शरीर का आधार है। मौन ही इस ब्रह्मांड का क्षेत्र है, मौन ही एक जीवित शक्ति है, मौन ही वास्तविकता है। वह शक्ति जो समस्त ज्ञान से परे है वह मौन है। जीवन का उद्देश्य मौन है, तुम्हारे अस्तित्व का ध्येय मौन है। मौन ही भीतर है। इसको इस बकवादी मन को मूक कर देने से ही जाना जा सकता है। अगर तुम भीतर से अनुभव कर सकते हो तो इसे बाहर भी प्रदर्शित कर सकते हो। संगत जी, मौन की परिवर्तनकारी शक्ति हमें हमारे भीतर के वास्तविक स्वरूप से फिर से जोड़ने का अद्वितीय अवसर प्रदान करती है। यह बाहरी दुनिया की अराजकता, शोर और निरंतर व्यस्तता से दूर रहने का एक रास्ता है जिससे हम अपने भीतर की गहरी समझ और ज्ञान को सुन सकते हैं। जब हम मौन में रहते हैं, चाहे वह आत्मचिंतन, ध्यान या साधना के रूप में हो, हम अपने मानसिक और भावनात्मक स्वभाव को समझने में सक्षम होते हैं। इस शांति के माध्यम से हम अपने जीवन को अधिक सुखमय, संतुलित और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। जैसा कि एक व्यक्ति ने अपने अनुभव में कहा, मौन ने मुझे ठीक होने, चिंतन करने और बदलाव करने का मौका दिया। यह आसान नहीं था, लेकिन यह हर पल सार्थक था। मैं एक नए उद्देश्य और खुद से गहरे जुड़ाव के साथ उभरी। शोरगुल से भरी इस दुनिया में मौन सचमुच एक उपहार है जो हम खुद को दे सकते हैं। यह हमें भीतर की शांति और स्पष्टता प्राप्त करने का अभ्यास कराता है, जिससे हम अपने दिल, दिमाग और आत्मा की सुनवाई में समर्थ होते हैं। उस शांति में हम अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और आनंदमय बना सकते हैं, क्योंकि उस मौन में न केवल हमें स्पष्टता मिलती है बल्कि हमारी शक्ति और जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण भी विकसित होता है। संगत जी, मौन सिर्फ एक दिन का अभ्यास नहीं है, यह एक गहरी साधना और जीवन शैली है। हमें अपनी दिनचर्या में कुछ पल मौन में बैठकर खुद को जानने का प्रयास करना चाहिए। विशेष रूप से अमृतवेला का मौन वह अद्वितीय समय है जब सारी दुनिया सो रही होती है और हमारी आत्मा परमात्मा से गहरे संवाद में डूब सकती है। जैसा कि कहा गया है,
जहाँ शब्द खत्म होते हैं वहीं परमात्मा बोलना शुरू करता है। यह मौन हमें उस गहरी शांति और आंतरिक साक्षात्कार से जोड़ता है जिससे जीवन में स्थिरता और स्पष्टता आती है। क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत शक्ति को अनुभव करने के लिए? अगर हाँ, तो आज से दिन में 10 मिनट मौन साधना करें और अपने अनुभव या प्रतिक्रिया नीचे कमेंट में साझा करें। संगत जी, यदि यह वीडियो या यह जानकारी आपके ध्यान और साधना के मार्ग में सहायक रही हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट में अपने अनुभव जरूर साझा करें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। अगर आप ऐसे ही और आध्यात्मिक विषयों, ध्यान, सिमरन और आत्मजागृति की प्रेरणाओं से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे भजन मार्गम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई आत्मिक यात्रा की झलक सबसे पहले आपको मिले। राधा स्वामी जी।